हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। सेक्शन 50 तक कर चुके हैं। सेक्शन 51 करेंगे आज, एविडेंस एक्ट का, एंड दैट टॉक्स अबाउट योर ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, अब इससे कुछ सेक्शंस कनेक्टेड हैं। जैसे हमने 45 में एक्सपर्ट एविडेंस पढ़ा, 46 पढ़ा, 47 में हैंड राइटिंग का पढ़ा, 46 में कंसिस्टेंट और उसका पढ़ा, ठीक है, और 48 में भी पढ़ा हमने। तो क्या है, देखिए एक बार रिवाइज कर लो। 48 में जो है राइट ऑफ कस्टम की रिलेवेंसी की बात हो रही थी, 47 में आपकी हैंड राइटिंग की बात हो रही थी, 46 में आपके ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात हो रही थी, फैक्ट्स बियरिंग अपॉन, एंड 45 में एक्सपर्ट्स की। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी एक ओपिनियन फ्रेम हो रहा है, व्हेन एवर एनी ओपिनियन ऑफ द लिविंग पर्सन, एनी लिविंग पर्सन कोई रिलेवेंट है, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो रिलेवेंट। क्या मतलब कि भाई अगर एक्सपर्ट कोई ओपिनियन दे रहा है, एक्सपर्ट एविडेंस कोई दे रहा है, तो वो किसी ग्राउंड्स पे दे रहा है, ठीक है ना। तो वो ग्राउंड्स जो हैं वो भी अपने आप में रेलेवेंट हो जाएंगे अगर वो एक जो ओपिनियन है वो रेलेवेंट है तब, ठीक है। जैसे हमने 45 में 46 में डिस्कस किया कि भाई जो है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन, इसमें थोड़ा बाइफिकेशन है, जबकि मैंने वहाँ पे भी बताया था टेट नॉक्स टॉक अबाउट योर ग्राउंड्स। द ग्राउंड्स के जो सेक्शन बात कर रहा है वो सेक्शन 51 बात कर रहा है। क्या कहना चाह रहा है सेक्शन 51 कि भाई अगर एक्सपर्ट एविडेंस दिया जा रहा है तो वो किसी ग्राउंड पे बेस होगा। अब वो किसी ग्राउंड पे बेस है तो जब एक्सपर्ट ओपिनियन जो रेलेवेंट हो रहा है तो जिस ग्राउंड पे डिपेंडेंट है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज वही आपको बताएगा कि कितना रिलायबल है आपका एक्सपर्ट एविडेंस, है ना, कि भाई क्या वैल्यू आप फ्रेम करेंगे रिगार्डिंग दैट, कि भाई उस ओपिनियन को कितनी वैल्यू दी जाएगी। भाई इंक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। बेसिस क्या होगा इसका कि ग्राउंड्स, ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ग्राउंड्स भी रिलेवेंट होंगे, ठीक है ना। 46 में जैसे हमने पढ़ते हैं कि भाई जो है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन, मतलब कि जो इनकंसिस्टेंट हैं या सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट एविडेंस को, उनकी बात कर रहा था, ठीक है। अब जो ये बात कर रहा है कि आपके ग्राउंड्स रिलेवेंट होंगे, ठीक है, तो ग्राउंड्स को एडमिसिबल किया जाएगा जब वो रेलेवेंट होंगे, ठीक है, डेट अप टू द कोर्ट। तो क्यों ज़रूरत है इसकी? देखिए एक्सपर्ट जो एविडेंस दे रहे हैं, अगर कोई विदाउट स्किल, कि उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बेसिस पे अगर वो ये एविडेंस दे रहे हैं तो उनका एविडेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उस चीज़ को वैल्यू करने के लिए कि हाँ भाई उनको एक्सपोज किया जा सकता है बाय क्वेश्चनिंग देम कि हाँ भाई आपने जो ये हमें ओपिनियन बताया, कोर्ट पूछ सकती है कि भाई आपने ओपिनियन दिया कि भाई इसका मर्डर इस तरीके से हुआ, तो कैसे कह सकते हैं आप, किस बेसिस पे कह सकते हैं। कुछ ग्राउंड्स तो होंगे जो आपने मद्देनज़र रखते हुए करे होंगे, तो वो ग्राउंड्स यहाँ पे रेलेवेंट हैं, ठीक है। वेटेज मिलेगी उनको कि हाँ भाई कितना है। अब ये चीज़ हम देखते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, ये सिंपल सा सेक्शन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है इसमें। एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, कि भाई अगर वो कह रहा है कि भाई ये जो दवाई बनाई गई है ये जो है कोविड के लिए बहुत अच्छी है, कोविड की जो वैक्सीन है जो उसमें काम आएगी जैसे बनी, तो क्या हुआ, एक्सपर्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, परफॉर्म किया, और उस बेसिस पे अपना जो है ओपिनियन दिया कोर्ट में। इसी तरीके से किसी भी रिलेशन में अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन फ्रेम करना है तो कोर्ट पूछ सकती है कि भाई आपने किस ग्राउंड पे दिया है ये। कोर्ट के साथ साथ आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, प्रोसिक्यूशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, डिफेंस आपसे कर सकता है, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ हो सकता है आपका, है ना, कि भाई आपने मूवीज़ में देखा होगा कि भाई एक्सपर्ट आए, उन्होंने अपना ओपिनियन दीजिए, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं ये, आप जो कह रहे हैं कि इसका मर्डर हुआ है, किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं, आपके ग्राउंड्स क्या हैं, तो वो अपना ग्राउंड बताएगा जी हमने ये टेस्ट किया, हमने ये टेस्ट किया, हमने इस चीज़ को परखा, तो वो सारे ग्राउंड्स हो गए, ठीक है ना। उन चीज़ों के ऊपर बेस आपका जो है ओपिनियन है तो वो भी यहाँ रेलेवेंट होंगे, ठीक है। 46 में आपको मैंने बाइफरकेट करके बता दिया है कि दैट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि भाई आपने एक्सपर्ट ओपिनियन जो दे रहा है यहाँ पे उसके ग्राउंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फर्जी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनसाइंटिफिक तरीके से किए हो सकता है उन्होंने कुछ इलीगल किया हो सकता है जो उनके पास डाटा हो वो इंटेनेबल हो, ठीक है ना, कोई हेयर से के बेस पे उन्होंने अपना दे दिया, या फिर कोई प्रेजुडाइज हुई, या फिर उन्होंने पैसे खाकर को जो है अपना एविडेंस ऐसे दे दिया, तो उसकी रिलायबिलिटी को भी चेक करना पड़ेगा ना। नहीं तो ऐसे कोर्ट में आके कोई भी कुछ भी बोल देगा तो उस चीज़ को तो नहीं मानेगा ना कोर्ट। इसी तरीके से, ठीक है ना, कि भाई कोई भी ओपिनियन फ्रेम करना है कोर्ट को, तो जो एक्सपर्ट आ रहे हैं अपना ओपिनियन देने, एक्सपर्ट ओपिनियन जो दिया जा रहा है उसके ग्राउंड्स ज़रूरी हैं
कि भाई आप किस ग्राउंड्स पे दे रहे हो, क्योंकि वो ग्राउंड्स भी सही होने ज़रूरी हैं ताकि उसका एक्सपर्ट ओपिनियन जो है उसको भी वैलिड माना जाए, उसकी भी वेटेज चेक की जाए कि वो कितना रिलायबल है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये जो है सेक्शन 51 बात करता है ग्राउंड्स की। छोटा सा सेक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कलेक्टिवली आपको 45-46 एक्सपर्ट ओपिनियन पे पूरा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। तो आज हम देखिए ओपिनियन हमारा कंप्लीट हो गया है। सो ऑल द बेस्ट कि आप एक प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ओपिनियन इज़ डन फ्रॉम माय साइड। कोई भी आप एक बार पूरा प्लीज़ पढ़िएगा, 45 से लेके 51 तक पढ़िएगा। कोई डाउट आए तो प्लीज़ जस्ट आस्क मी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे करेक्टर्स के ऊपर कि रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर्स क्या है सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी, ठीक है। तो दोनों में डिस्कस करेंगे, इतने आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।